धनु राशि वाले हो जाइए सावधान, क्योंकि आपको लग रही है शनि की ढैया। ये वर्ष 2025 आपके लिए वैसे तो बहुत अच्छा रहेगा, परंतु शनि की ढैया यानी आप हैं घेरे में, शनि के दायरे में। इसीलिए सतर्क होकर अपने कार्यों को कीजिएगा। कोई भी लापरवाही अपने कार्यों में की तो नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। अचानक धन लाभ ये वर्ष दिलाएगा। वहीं आपके राशि स्वामी अपने ही घर को देखेंगे तो मैनेजमेंट और शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को लाभ प्राप्त होगा। और क्या क्या इस साल आपके साथ होने वाला है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत कुछ लेकर आई हूँ आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ धनु राशि वालों का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। एक नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले वर्ष के प्रारंभिक कुंडली पर, यानी 1 जनवरी 2025 की कुंडली पर, और जान लेते हैं 4 बड़े ग्रहों का हाल, जो कि बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहकर गोचर की स्थितियों में सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करते हैं। ये ग्रह हैं गुरु, शनि, राहु और केतु। तो शनि की बात करूं तो वर्ष 2025 में 1 जनवरी को शनि की स्थिति आपके तृतीय स्थान में रहेगी। वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि में स्वग्रही होकर आपके तृतीय स्थान में जाकर विराजमान होंगे। राहु आपके सुख स्थान में बैठकर सुखों को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सुखों में फ्लक्चुएशन रहेगा। केतु आपके 10th हाउस में बैठकर बार बार जॉब में अस्थिरता दिलवा रहे हैं और जॉब चेंज करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 1 जनवरी को गुरु आपके रोग भाव में बैठ रहे हैं, जो कि आपके फैट, मोटापे को बढ़ा रहे हैं। वहीं गुरु से संबंधित रोगों को भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। तो ये कुंडली है वर्ष 2025 की 1 जनवरी की, और इन 4 मेनली ग्रहों की। अब ये स्थिति सभी ग्रहों की लगभग 3 महीने रहने वाली है। ये 4 ग्रह लगभग 3 महीने इन स्थानों पर रहेंगे। सबसे पहला राशि परिवर्तन होने जा रहा है शनि का, और आपको मैं बता दूं कि ये साल का भी सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। वर्ष 2025 में शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में शनि विराजमान रहते हैं। तो शनि बहुत लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं और हर वर्ष इनका राशि परिवर्तन नहीं होता। जैसे वर्ष 2024 में नहीं हुआ, अब वापस वर्ष 2025 में हो रहा है। तो 29 मार्च वर्ष 2025 को शनिवार की रात्रि 11:01 पर शनि कुंभ से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर 3 जून वर्ष 2027 तक विराजमान रहेंगे। यानी ये समयावधि लगभग 2.5 वर्ष तक रहने वाली है। पर आगे के 3 महीने जनवरी से लेकर 29 मार्च तक का जो समय है, ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि शनि के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं, 3rd हाउस में बैठकर शनि 3 महीने आपके धन स्थान और 3rd हाउस के हिसाब से बेटर रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। 2nd हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड है, इसीलिए धनागमन संबंधी समस्याएं कम होगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल होंगे, आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। कोई लीड प्रोजेक्ट करने का अवसर आपको अपनी सर्विस में मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आप एक टीम वर्क की तरह कार्य करके उसे पूरा कर देंगे। तो शनि लगातार वर्ष 2023 से आपको बेहतरीन परिणामों से अवगत करवा रहे हैं। वहीं प्रारंभिक 3 महीनों में शनि की दृष्टियां चूंकि अच्छी नहीं होती, वो आपके 5th स्थान को प्रभावित करेगी। वहीं 7th दृष्टि शनि की आपके 9th हाउस को प्रभावित करेगी, और 10th दृष्टि शनि की आपके 12th स्थान को प्रभावित करेगी। और इन तीनों के प्रभाव आपको बहुत नेगेटिव अब तक मिलते आ रहे होंगे। करियर को लेकर टेंशन, शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न करना, हर चीज बहुत मुश्किल से अचीव कर पाना, दुगनी मेहनत से ही आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपके कार्यों में भी कहीं ना कहीं अटकाव और रुकाव की स्थितियां देखने को मिल रही है। इस समय आपके अधूरे पड़े हुए कार्य बढ़ते चले जा रहे हैं। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एक स्टेबल जॉब मिलना अभी तक मुश्किल था। वहीं इस समय खर्चों की स्थितियां भी अनर्गल बढ़ी हुई थी, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ये सभी स्थितियां साल के प्रारंभिक 3 महीनों में कंटिन्यू आपके लिए बनी रहेगी। तो इन मामलों में बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है। परंतु आप बहुत रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और
जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश स्थान, ये तीनों स्थान आपके फ्री हो जाएंगे। यानी अब आपके शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाएगी। वहीं जो लोग नौकरी में अस्थिरता महसूस कर रहे थे, उनकी अस्थिरताएं खत्म हो जाएगी और खर्चों में भी कमी आएगी। अब शनि आपके केंद्र में आ गए हैं और केंद्र में वैसे भी शनि अच्छे, कोई भी ग्रह बैठे तो वो थोड़े से बेटर रिजल्ट देता है और शनि तो जहां बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं। शनि आपके द्वितीय और तृतीय स्थान के स्वामी हैं, तो लगातार बहुत अच्छे परिणामों से आपको अवगत करा रहे हैं, परंतु सुख स्थान का भी भला करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी जटिल मामले हैं जो बहुत लंबे टाइम से आपके अटके हुए हैं, कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, तो अब वो सॉल्व हो जाएगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। नए वाहन की खरीदारी के इस साल आपके अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। शनि प्रॉफिटेबल कामों में आपको और अच्छा प्रॉफिट करवाएंगे। मां के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। वहीं रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सॉल्व हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे ही शनि 29 मार्च को आएंगे तो शनि की दृष्टियां भी परिवर्तित होगी और शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, तो शनि तीसरी दृष्टि से आपके रोग भाव को देखेंगे। रोग भाव पर शनि की जो दृष्टि होगी उससे आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। इस साल आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, विशेष रूप से मसल्स पेन, हड्डियों से संबंधित पेन। अगर आप बुजुर्ग हैं और नी की प्रॉब्लम है तो नी ट्रांसप्लांट के योग बन सकते हैं, कोई सर्जरी के चांसेस बन सकते हैं। थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से रोग भाव को देखेंगे तो रोगों को बढ़ाएंगे। वहीं आपके शत्रु भी बढ़ जाएंगे। इस समय शत्रु को कई मौके मिलेंगे आपके कार्यों में खलल डालने के, परंतु आपको ऐसे मौके नहीं देना है। अगर हो सके तो कम से कम मौके दीजिए, यानी बहुत ज़्यादा सावधानी और सतर्कता के साथ काम कीजिए ताकि आपके दुश्मनों को मौका न मिले कि वे आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान डाल सके। आपके राइवल्स थोड़े से एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा सा उनसे संभल कर रहना होगा। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। यहाँ पर सप्तम दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ते ही कुछ कार्यों में बाधाएं आ सकती है, यानी जॉब चेंज होना, जॉब ट्रांसफर की प्रॉब्लम हो जाना या फिर प्रमोशन अटक जाना, अधिकारियों के साथ में किसी बात को लेकर वाद विवाद होना, इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। चैलेंजेस जरूर रहेंगे, परंतु आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ये चैलेंजेस भी आप आसानी से पार कर देंगे। ये साल आपका इन चैलेंजेस के प्रति थोड़ा सा सतर्क होने का है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे को आपको डराने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, बस वो इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप पहले से अवेयर हो जाएं, पहले से चीज़ों को बहुत सावधानी के साथ करें ताकि ऐसी परिस्थितियों का आपको सामना नहीं करना पड़े। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उनसे कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा बातचीत में सावधानी रखनी होगी। वहीं शनि की दसम दृष्टि की बात करें तो वो आपकी राशि पर पड़ रही है, आपके लग्न पर पड़ रही है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने की बात है क्योंकि गुरु की दृष्टि भी आपके लग्न पर, आपकी राशि पर पड़ेगी और गुरु अपने ही घर को देखेंगे, तो शनि और गुरु की दृष्टियां हो जाएगी न्यूट्रल। तो इस मामले में आप बहुत बेफिक्र रहें, ये स्थान और एक्टिव हो जाएगा तो इसके और पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। शिक्षण, शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। वहीं मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय आप अपनी कंपनी की एक ब्रांडिंग करते हुए दिखाई देंगे, उसको एक ब्रांड लेवल पर ले जाकर खड़ा कर देंगे। सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी, कुटुंब में सम्मान मिलेगा। ददियाल का ये जगह होता है, ये स्थान होता है, इसीलिए ददियाल वालों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो शनि की 2 दृष्टियां ही आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है, तीसरी दृष्टि न्यूट्रल हो जाएगी, इसीलिए 6th और 10th हाउस के हिसाब से आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना होगा। अब आते हैं आपके राशि स्वामी पर, क्योंकि दूसरा बड़ा राशि परिवर्तन आपके राशि स्वामी का ही हो रहा है।
14 मई वर्ष 2025 को दोपहर 1:51 पर गुरु वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे ही गुरु आपके मिथुन राशि में आएंगे बहुत शानदार परिणाम देंगे। पर पहले मैं बात करूंगी 4.5 महीने की, प्रथम 4.5 महीने की, यानी जनवरी से लेकर 14 मई तक की। तो ये जो सिचुएशन जनवरी से 14 मई तक की बनने वाली है वो आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि गुरु आपके राशि स्वामी होकर रोग भाव में बैठे थे और गुरु वैसे भी बहुत सौम्य ग्रह है। ऐसी जगहों पर 6th, 8th, 12th जैसे स्थानों पर वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते। तो यहां पर बैठकर गुरु कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएट कर रहे थे, क्योंकि 4th हाउस सुख स्थान के स्वामी है और आपकी पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को प्रभावित कर रहे थे। आप जो मन की बातें कहना चाह रहे थे, जितना आप में टैलेंट है वो टैलेंट आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, खुलकर अपने दिल की बातों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। कई जगहों पर आपको दबना पड़ रहा था, आपकी पर्सनैलिटी कई जगहों पर कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। वहीं रिश्तों में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था। वर्क प्लेस पर मेहनत आप कर रहे थे, क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा था। वहीं सुखों में भी फ्लक्चुएशन आप इस समय महसूस कर रहे थे। मां के साथ वाद विवाद की स्थितियां होना, बजट बिगड़ जाना, पैसों के अचानक से खर्चों की स्थितियां बढ़ जाना, इस तरह की पोजीशन गुरु की बनी हुई थी। वहीं वजन बढ़ा रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, गले से संबंधित, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही थी। और ये लगभग 4.5 महीने तक आपको कंटिन्यू रहेगी भी इस आने वाले वर्ष में भी। पर जैसे ही 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन कर आपके केंद्र में आ जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे, गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि गुरु की ये प्रवृत्ति है कि वो केंद्र में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। केंद्र स्थान चारों गुरु के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। गुरु लग्न से बेटर परिणाम सुख स्थान में, सुख से 7th में और 7th से 10th में देते हैं। तो गुरु 7th में बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। आपके राशि स्वामी केंद्र में आ गए, पर्सनालिटी दमदार हो जाएगी। अब तक जो भाव आप व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, जिन बातों को आप व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, कई जगह आपको अपनी पर्सनालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, वो खत्म हो जाएगा। अब आप बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। आपकी बातों का प्रभाव भी सब पर पड़ेगा, जनमानस पर पड़ेगा, आपके पारिवारिक सदस्यों पर पड़ेगा, प्रोफेशनल लाइफ में पड़ेगा। और डेफिनेटली कई लोग आपसे जुड़ेंगे, कई आपके फॉलोवर बढ़ेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर भी आप छाए रहेंगे। आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी। आपके रिश्तों में भी मिठास खुलेगी, तारतम्य बैठता हुआ दिखाई देगा। घर के बड़ों के साथ में आपके ट्यूनिंग और अधिक बेटर होती हुई दिखाई देगी। वहीं आपके सुखों में वृद्धि होगी। अब बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, नई वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। और इस साल प्रॉफिटेबल स्थितियों में आप बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। घर में भी लग्जरी ला सकते हैं, सुखों में वृद्धि कर सकते हैं। मां के साथ आपके वाद विवाद की स्थितियां खत्म हो जाएगी और अब जो रिश्ता थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था वो संवर जाएगा। उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और जब मां का आशीर्वाद साथ होता है तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती, क्योंकि वो एक सुरक्षा कवच की तरह आपके साथ दिखाई देता है। अब गुरु यहां बैठकर 7th हाउस में बैठे, वैसे तो गुरु जहां बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं, पर चूंकि केंद्र में बैठे तो रिश्तों में तारतम्य अच्छा रहेगा। पर आपको अपनी लाइफ पार्टनर के साथ फिर भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। उनकी भावनाओं को आहत न करें, ईगो की प्रॉब्लम अपने रिश्ते के बीच ना आने दें। वहीं बिजनेस में बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन लेने होंगे, थोड़ा सा अनुशासन भी रखना होगा, क्योंकि डिसिप्लिन जितना अच्छा होगा उतना ही आप अपने जीवन में अच्छी ग्रोथ करेंगे, अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ करेंगे। अब गुरु की दृष्टियों पर आते हैं। जिस प्रकार शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, उसी के वाइस वर्सा यानी अपोजिट गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है। तो आपके राशि स्वामी जैसे ही आपके 7th हाउस में बैठेंगे तो वे आपकी पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को और आपकी राशि आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे और नवम दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देखेंगे। तो यहां पर जैसे ही गुरु 7th हाउस में आएंगे, इन 3 स्थानों पर गुरु की दृष्टियां बहुत ही अच्छी और मंगलकारी रहेगी।
सबसे पहले मैं पंचम दृष्टि पर आऊं तो लाभ भाव पर दृष्टि डालना आपके ओवरऑल लाभ को बढ़ाएगी। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा, उसमें कुछ वीआईपीज जुड़ेंगे, कुछ अच्छे लोग जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल स्थितियों में लाएंगे। आपको प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों हिसाब से आपको सपोर्ट करेंगे। वहीं इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा। नौकरी कर रहे हैं तो अधिकारियों से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। मनचाही ट्रांसफर और प्रमोशन के योग बनेंगे। वहीं आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी और पावरफुल हो जाएगी। जैसा कि मैंने शनि के टाइम पे आपको बोला कि ये जो स्थान है आपके गुरु की सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर रहेगी और आपका लग्न एक्टिव हो जाएगा। और जब पर्सनालिटी जो कि हमारा पूरा दर्पण हमारे जीवन का आईना होता है, अगर वो एक्टिव हो गया तो डेफिनेटली बहुत शानदार स्थितियां आपको इस साल देखने को मिलेगी। रिश्तों में अच्छा तालमेल, घर के बड़ों का आशीर्वाद, उनका सपोर्ट, ज्ञान में वृद्धि, ज्ञान से रिलेटेड कार्यों को आप प्रचार प्रसार करेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों से आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, रिश्तों में मिठास खुलेगी। वहीं आप गुरु की नवम दृष्टि पर आए तो गुरु की नवम दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है और उसमें राहु आ जाएंगे जैसे ही राहु 19 मई को आपके थर्ड हाउस में आएंगे। राहु वैसे भी थर्ड हाउस में बहुत शानदार परिणाम देते हैं और गुरु की दृष्टि से राहु के परिणाम और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। ये थर्ड हाउस एक्टिव हो जाएगा क्योंकि बहुत ही शानदार परिस्थितियां आपको राहु की देखने को मिलेगी। अब यहां पर जो भी कार्य आप करेंगे उन कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के लिए ये साल शानदार रहेगा। जो आप सोच रखा है आपने कि पॉलिटिक्स में ऐसा पद चाहिए, जनता के प्रिय होने चाहिए, उस तरह से आपकी इच्छाएं पूरी होगी। जो भी आप स्टैंड लेंगे वो पॉजिटिव जाएंगे और आप जनता के लोकप्रिय होते चले जाएंगे। बाधाएं दूर होगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। वर्क प्लेस पर भी आप बहुत अच्छा वर्क करेंगे, आपको कुछ काम लीड करने के अवसर मिलेंगे। वहीं राहु चूंकि थर्ड हाउस में बैठा है तो क्रिप्टो, शेयर्स, ट्रेडिंग, लॉटरी, जुआ, सट्टा या कोई भी शॉर्ट टर्म काम आप करते हैं जिससे आप जल्दी से पैसा बना सकें, इन सभी कार्यों में शानदार स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। यानी वर्ष 2025 धनु राशि वालों के लिए बहुत ही जोरदार परिणाम लेकर आया है। अब आते हैं तीसरे बड़े राशि परिवर्तन पर जो कि हो रहा है राहु और केतु का। राहु 19 मई वर्ष 2025 को मीन से कुंभ राशि में आ जाएंगे। वहीं केतु कन्या से सिंह राशि में इसी दिन राशि परिवर्तन करेंगे। क्योंकि आप सभी को बता दूं दोनों छाया ग्रह हैं और एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं, अपने से सप्तम रहते हैं। अब एक राहु और केतु में ऐसा है ना कि एक ग्रह अच्छी जगह बैठेगा, अच्छे परिणाम देगा तो दूसरा नेगेटिव देगा। तो यहां पर केतु की बात करूं पहले तो केतु आपके 9th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कामों में आपको सफलता दिलाएंगे। पर मित्रों का साथ छूट सकता है, किसी बड़े का साथ छूट सकता है, नौकरी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं तो उसके योग बन सकते हैं। अब अगर मैं राहु की बात करूं तो राहु थर्ड हाउस में बेस्ट रिजल्ट देता है और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है तो राहु के रिजल्ट और भी अच्छे हो रहे हैं। राहु की दृष्टियों की बात करें जो कि गुरु की इक्विवेलेंट ही होती है, राहु भी 5th, 7th और 9th दृष्टि रखते हैं, पर राहु की दृष्टियां अच्छी नहीं होती। अब यहां पर राहु की दृष्टि की बात करूं तो जैसे गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है वैसे राहु की दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है। तो दृष्टि संबंध से वैसे तो चांडाल योग बन रहा है, पर चूंकि गुरु की दृष्टि राहु पर है तो राहु इतना नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि राहु थर्ड हाउस में वैसे भी अच्छे और फिर गुरु की दृष्टि राहु पर, तो जब राहु ही ठीक हो गए तो राहु की दृष्टियां भी थोड़ी सी बेटर हो गई। इसीलिए चांडाल योग के बावजूद भी देखिए चांडाल योग तो है, थोड़ा सा आपको डिसीजन लेते समय सावधानी जरूर रखनी होगी, गलत डिसीजन से बचना होगा, इंपल्सिव नहीं होना है, अग्रेसिव नहीं होना है। पर चूंकि राहु की दृष्टि भी गुरु पर है इसीलिए आपको बिजनेस में, पार्टनरशिप में और लाइफ पार्टनर के साथ संभल कर रहना होगा। मैंने वैसे भी पहले भी आपको बताया गुरु जहां बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं पर केंद्र में बैठे
तो इतना खराब नहीं करेंगे, पर चूंकि राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है इसीलिए इन मामलों में सावधान रहें। अब सप्तम दृष्टि से राहु आपके 9th हाउस को देखेंगे। भाग्य फ्लक्चुएट हो सकता है, कर्म प्रधान बने, भाग्य के भरोसे ना बैठे। पहले एक कार्य को पूरा करके ही नया कार्य शुरू करें, नहीं तो अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट लंबी हो जाएगी। वहीं स्पिरिचुअल यात्राएं बहुत अच्छी करेंगे। इस समय किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है आपको। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं और छात्राएं हैं उनको थोड़ा सा अपने एजुकेशन के मामले में संभल कर निर्णय लेना है। जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन ना लें और थोड़े अपने एफर्ट्स को बढ़ा दें। अब राहु की 9वीं दृष्टि की बात करें तो यहां पर गुरु की 5वीं दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर और राहु की 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर, यह स्थान हो जाता है एक्टिव। और जो मैंने गुरु के परिणाम बताए उसी प्रकार से इस स्थान के परिणाम मिलेंगे, क्योंकि एक खराब और एक अच्छी दृष्टि उस स्थान को एक्टिव कर देती है, न्यूट्रल कर देती है। तो डेफिनेटली अच्छा लाभ, अच्छी ग्रोथ, और जैसा मैंने आपको बताया वीआईपीज बढ़ेंगे, सर्कल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, सुखों में वृद्धि और लाभ की स्थितियां अच्छी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बेस्ट रहेगा। तो ये थी राहु, गुरु, केतु और शनि की बात, यानी ये था राशि परिवर्तन धनु राशि वालों का वर्ष 2025 का। बाकी ग्रह बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, इसीलिए मेनली वार्षिक राशिफल इन चारों ग्रहों से प्रभावित रहता है, इसीलिए मैंने इन चारों ग्रहों की चर्चा की। अब वर्ष 2025 के कुछ विशेष उपाय भी बता देती हूँ कि आपको क्या फिजिकली जनरली आपको सभी धनु राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए। तो राहु को और अच्छा परिणाम में बदलने के लिए, क्योंकि राहु बहुत अच्छी कंडीशन में आ रहे हैं, आपको राहु के रिजल्ट और अच्छे और इंप्रूव करने हैं, तो एक मोर पंख हमेशा अपने पास रखें। ओम रा रावे नमः मंत्र का जाप आपको सूर्यास्त के बाद में शनि की माला से करना है, और अगर हो सके तो ये जाप शनिवार और रविवार के दिन जरूर करें। भैरव देवता के मंदिर जाएं और वहां पर सूखा नारियल उनको जरूर चढ़ाएं। वापस वो नारियल या कोई भी प्रसाद आप वहां पर चढ़ाते हैं वो वापस घर पर नहीं लेकर आना है, वहीं खा के खत्म करना है। अमावस्या के दिन आप जानवरों की, पशु पक्षियों की सेवा करें। इससे राहु आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। गुरु के रिजल्ट भी अगर आपको इंप्रूव करने हैं, क्योंकि एक तो गुरु आपके राशि स्वामी, फिर केंद्र में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। गुरु की दृष्टियां अच्छी तो उन स्थानों के रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो गुरु को और अच्छा करने के लिए आपको कोई भी शुभ काम में पीला रंग धारण करना चाहिए। वहीं आप अपने अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, किसी को भी बता के, किसी अच्छे ज्योतिषी को बता के पुखराज भी धारण कर सकते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी है तो। वहीं आपको रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, पीला प्रसाद अर्पित करें और उनकी पूजा आराधना करें। दक्षिणावर्ती शंख के अंदर दूध में केसर मिलाकर, यानी केसर युक्त दूध से उनका अभिषेक करें। गुरुवार के दिन ये कार्य जरूर करें, इससे आपके गुरु और भी अधिक मजबूत होंगे और बेटर रिजल्ट देंगे। शनि की बात करूं तो शनिवार के दिन आपको मछलियों को आटे की गोलियां जरूर खिलानी चाहिए। वहीं शनि के दान जरूर करें, क्योंकि शनि की ढैया आपको लग गई है। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको कॉमनली इस साल करना है। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की स्थिति को मिलाकर वर्ष 2025 के बारे में, या फिर आपके कुछ समस्याएं उनके समाधान के बारे में, या फिर अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं और सही समाधान के द्वारा अपनी पर्सनल लाइफ को संवारना चाहते हैं, क्योंकि वो समाधान केवल आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े होंगे, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान
एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।